हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल फैक्ट जिसे आप जानकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप किसी का भी आईपी और मोबाइल नंबर से उसकी रियल टाइम लोकेशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए एचपीसी फैक्ट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अक्सर कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल फोन जब खो जाता है तो कैसे उसको ट्रेस किया जाता है। इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ घर बैठे इंटरनेट के जरिए हो जाता है, चाहे टिकट बुक करना हो, दूसरे देश के बारे में जानकारियां लेनी हो इत्यादि, सब कुछ घर बैठे बैठे ही हो जाता है। अधिकतर हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपका आईपी एड्रेस किस किस को पता चल गया होगा? कैसे पता लगाएं कि आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे इसके जरिए लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्या मोबाइल से भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है इत्यादि। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि किसी और के आईपी एड्रेस को कैसे ट्रेस किया जा सकता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आईपी एड्रेस क्या है। दोस्तों, जब आप कोई कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि नंबर प्लेट पर लिखा होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वाहन से कुछ गलत काम करता है, जैसे एक्सीडेंट करता है इत्यादि, तो इस नंबर के जरिए उस वाहन के मालिक तक पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार जब मोबाइल खरीदते हैं और आईडी प्रूफ देते हैं तो भी एक नंबर दिया जाता है। ये नंबर इसलिए मिलता है ताकि अगर कोई मोबाइल नंबर या उस नंबर से कोई गलत काम करता है तो उसका एड्रेस मिल जाए और उस तक पहुंचा जा सके। इसी तरह जब आप इंटरनेट या ऑनलाइन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाईफाई, तो इंटरनेट चलाते वक्त आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। फिर आप जब जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हो या उस पर जाते हैं तो हर वेबसाइट के पास जानकारी पहुंच जाती है कि आप कौन हैं, किस ब्राउज़र से हैं और कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी पता चल जाता है कि यूज़र का आईपी एड्रेस क्या है। यानी आईपी एड्रेस एक टेक्निकल टर्म है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस कहा जाता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर संयुक्त या कनेक्टेड हैं, इनके बीच में जो भी संचार होता है वो आईपी एड्रेस के जरिए ही होता है। कोई नहीं जानता है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन का क्या नाम है, परंतु आईपी एड्रेस पता होता है तो इंटरनेट से जितने भी उपकरण कनेक्टेड हैं, चाहे फोन, कंप्यूटर या अगर आईओटी डिवाइसेस हैं जैसे कि घड़ी, फ्रिज इत्यादि, इनको भी आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनियों में मिलता है। मान लीजिए आपका जियो, एयरटेल, वोडाफोन या कोई भी कनेक्शन है तो ये लोग आपको एक आईपी एड्रेस देते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनियां खुद आईपी एड्रेस बनाती हैं या कहीं से लेती हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये आईपी एड्रेस इन कंपनियों को IANA एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। IANA एक इंटरनेट असाइनमेंट नंबर अथॉरिटी है। ये पूरी दुनिया में सबको आईपी एड्रेस प्रदान करती है। यही सब देखती है कि आपको कौन सा आईपी एड्रेस दिया जाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि IANA कैसे आईपी एड्रेस प्रदान करती है। अगर आप IANA के वेब पेज पर जाएंगे तो आपको नंबर रिसोर्सेस में आईपी एड्रेस एंड AS नंबर्स दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने पूरी दुनिया को क्षेत्रों में बांटा हुआ है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि।
ये सब आप जानते हैं कि एशिया में भारत भी आता है। तो IANA ने APNIC करके बनाया हुआ है, यानी जितनी भी इंटरनेट देने वाली कंपनियां भारत में हैं, चाहे जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया इत्यादि को IP एड्रेस यही प्रदान करती है। APNIC is a regional internet registry administering IP address for the Asia Pacific। अब मान लीजिए इन कंपनियों को बंच में 1 करोड़ IP मिल गई है, तो ये कंपनियां IP को अलग अलग लोगों में वितरित करेगी। अब अगर आपको पता करना है कि आपकी IP क्या है जो आपको मिली हुई है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए गूगल पर जाकर लिखें व्हाट इज माई IP, तो आपको IP पता चल जाएगा, यानी ये IP आपको असाइन की हुई है और किसी को भी नहीं दी गई है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ट्रेस किया जा सकता है कि किस वेबसाइट पर आपने कब विजिट किया है। APNIC के पास रिकॉर्ड होता है कि उसने किसको ये IP एड्रेस दिया है। APNIC के पेज पर जाएंगे तो देखेंगे हु इज एंड वेबसाइट। इस पर क्लिक करने पर आप जब किसी का IP एड्रेस डालेंगे तो ये बता देगा कि ये एड्रेस किसको दिया गया है, उस जगह का नाम और किस कंपनी को दिया गया है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब भी आप अपना फोन या मॉडेम ऑन या ऑफ करते हैं या फोन को फ्लाइट मोड पर करके ऑन करते हैं तो आपकी IP बदल जाती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत में लोगों को डायनामिक IP मिलती है, यानी वो IP जो बदलती रहती है। स्टैटिक IP वह होती है जो बदलती नहीं, यानी यूजर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, IP एड्रेस उसकी नहीं बदलती। IANA से IP पैसे से खरीदी जाती है। मान लीजिए वोडाफोन के पास 200 IP एड्रेस हैं, परंतु उसको 300 लोगों को IP एड्रेस देने हैं। तो वोडाफोन को पता है कि ये 300 लोग एक साथ एक समय पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये कंपनियां अपना IP एड्रेस बचा लेती हैं। जब यूजर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तब एक यूजर की IP दूसरे यूजर को दे दी जाती है। फिर जब कोई दूसरा यूजर इंटरनेट ऑन करता है या इस्तेमाल करता है तो उसको नई IP दे दी जाती है। परंतु इन सब में एक दिक्कत आ सकती है कि अगर सब लोग एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे तो कैसे IP एड्रेस दिया जाएगा। ऐसे में सर्वर डाउन हो जाता है, मेंटेनेंस होने लगती है या फिर कुछ समय के लिए इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ यूजर वापस चले जाते हैं और फिर IP लोगों को मिलने लगती है ना मजेदार की बात। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कैसे घर बैठे पता लगाएं कि ये IP किसकी है और उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है। IANA की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है, किस देश में रहता है, सिटी कौन सी है, परंतु आसानी से उसके रियल टाइम का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि IP तो किसी भी यूजर को मिल जाती है। IP किसी भी कंपनी चाहे एयरटेल हो या वोडाफोन इत्यादि को मिलती है तो उस कंपनी के पास इस IP एड्रेस का डाटा भी होता है, जिसे वो मेंशन करती है कि किस टाइम से किस टाइम तक इस यूजर ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, साथ ही उसका नाम क्या है, जो कि आधार कार्ड या वोटर ID के जरिए सिम देते वक्त लिया जाता है। इससे सिम का नंबर उस व्यक्ति के घर का पता चल जाता है, परंतु ये सबको नहीं दिया जाता है। इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर आता है या ISP का हस्तक्षेप होता है, तभी ये सब बताया जा सकता है। ये किसी वेबसाइट या किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि IP के जरिए रियल टाइम लोकेशन बता दी जाए।
ISP अपने लेबल पर डेटा को मेंशन करती है कि इस डेट पर इस टाइम पर कोई यूजर ने इंटरनेट इस्तेमाल किया था इत्यादि। ISP इन सब डेटा को प्राइवेट रखती है। इसी प्रकार मोबाइल फोन से इंटरनेट इस्तेमाल करने पर उसके IP एड्रेस की मदद से जरूरत पड़ने पर व्यक्ति के रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।